अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है मोबाइल मार्केटिंग कि मोबाइल मार्केटिंग क्या है और इसके बेनिफिट्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे मोबाइल मार्केटिंग की। तो इंट्रोडक्शन है, मोबाइल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग है और उसे हम जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो सिंपल क्या है आता है, व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है जिसमें हम जो है वो सेल बाय वगैरह कर सकते हैं। अगर हमारा कोई ब्रांड है या फिर कोई बिजनेस है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो सेल बाय वगैरह करने का काम जो है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी चीज़ जो है वो बेचना या सेल करना वो बेसिकली मार्केटिंग है। और मोबाइल मार्केटिंग में जो है वो एक ऑनलाइन टूल समझ लें कि जिसकी मदद से जो है हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो ऑडियंस होती है सेट ऑडियंस या सेलेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो अपनी ऑडियंस को अपने पेज के ऊपर से हम ले ला सकते हैं। तो इसमें बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लाइक ये देख सकते हैं। दिस मोबाइल मार्केटिंग समटाइम्स इज नोन एज मल्टी चैनल ऑनलाइन टूल। तो मार्केटिंग जो है वो बेसिकली ऑनलाइन टूल है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है। ये सारे जो है वो मल्टी चैनल ऑनलाइन टूल्स हैं जिससे हम जो है वो टारगेट करते हैं अपनी ऑडियंस को। कि एक कॉस्मेटिक है फॉर एग्जांपल, तो हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि वुमेन है और एज वगैरह सारी सिलेक्ट करेंगे, तो हम जो है वो हमने सेट करनी है अपने टारगेट ऑडियंस को। तो हमने जो है ये देखें, कैन बी रीच्ड मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, टैबलेट स्मार्टफोन से भी, और रिलेटेड अदर डिवाइसेस जो है हम इससे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं मोबाइल मार्केटिंग की मदद से। इसमें क्या स्मार्ट डिवाइसेस में क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स है, लाइक एसएमएस से हम कर सकते हैं अगर कोई मोबाइल से एसएमएस वगैरह सेंड करता है, और एमएमएस है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग है, ये देखें। और वेबसाइट्स की मदद से हम जो है वो सोशल मीडिया से कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर वगैरह को। तो इसमें आती है, नीचे आ जाती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। कि मोबाइल मार्केटिंग जो है वो इम्पोर्टेंस क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। कि मोबाइल मार्केटिंग जो है वो आजकल एक बहुत ही पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट पॉपुलर क्यों है कि हम जो है फॉर एग्जांपल कि हम जो है वो टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमने इतना टारगेट सेट करना है और हमारा ये बिजनेस है या हम कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल बाय करना चाहते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग से हम किस तरीके से करेंगे, हमने कोई पेज वगैरह क्रिएट किया या फिर हमारे पास कोई पिक्स है ब्रांड की, हम जो है वो फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी हम जो है वो अपलोड कर सकते हैं, शेयर वगैरह कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है तो सारे पे आप जो है वो एट अ टाइम कर सकते हैं मोबाइल मार्केटिंग की मदद से। ये मोबाइल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस है। और बेनिफिट्स भी ये है कि एक टाइम जो है वो आप सिलेक्ट करना है। तो शेयर जैसे हम शेयर करते हैं कोई चीज़ वगैरह, तो आपने शेयर पे क्लिक करना है, तो सबको सिलेक्ट करने एट ए टाइम जो है वो अपनी ऑडियंस तक जो है वो चीज़ वगैरह पहुंचा दे। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है। और इसके अलावा क्या है कि मोबाइल मार्केटिंग ऑलवेज क्विक सर्विस है। तो मैंने आपको बताया मोबाइल मार्केटिंग से आप जो है वो क्विक सर्विस कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ वगैरह आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अगर एक कस्टमर वगैरह के पास जो है वो सेंड कर सकते हैं, बाय वगैरह कर सकते हैं। तो ये मोबाइल मार्केटिंग क्विक सर्विस है। ये देखिए, मोबाइल मार्केटिंग कैन बी कंट्रैक्ट द कस्टमर। आप जो है वो कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं कस्टमर के साथ मोबाइल मार्केटिंग की वजह से। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि कोई ब्रांड होता है फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स का, तो नीचे लिखा होता है शॉप नो। तो आप वो सेट करते हैं, पहले टारगेट को सेट करते हैं कि हमारा जो है वो टारगेट ऑडियंस कितनी हो, आप उसमें लोकेशन वगैरह ऐड करते हैं। उसके अलावा क्रिएट ऐड कर रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो है मेन चीज़ आती है कि आपने जो है वो मार्केटिंग के नीचे आपने नंबर वगैरह मेंशन करना होता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो नीचे जो है वो नंबर वगैरह मेंशन करेंगे। और जिस तरह लिखा होता है शॉप नो, ऑर्डर नो, इस तरह का जो है वो क्विक सर्विसेज आप जो है वो नीचे ऐड वगैरह कर सकते हैं। देन इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल एंड इजी टू यूज़। हम जो है वो मोबाइल मार्केटिंग की मदद से एडवर्टाइजमेंट जो है वो इजीली कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है, कोई इसमें वो चेक करनी है। यहाँ से देखें, मोस्ट यूजर्स आर ऑलरेडी अवेयर टू द फंक्शंस यूजिंग मोबाइल। क्योंकि हर बंदा जो है वो मोबाइल यूज़र होता है, और फेसबुक हर बंदा यूज़ करता है, व्हाट्सएप हर बंदा यूज़ करता है। अगर आप कोई पेज वगैरह क्रिएट करते हैं मोबाइल से, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो जो बंदा होगा जैसे ही वो सर्च करेगा आपका ग्रुप्स वगैरह या फिर पेज को सर्च करेगा, तो वो चीज़ जो है वो उनके सामने शो होगी।
अगर वो इंटरेस्टेड है, उनका बिहेवियर ठीक है, तो वो आपसे चीज़ वगैरह जो है वो बाय सेल वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से इजी टू यूज़ है। उसके बाद है एक्सटेंशन टू दी कस्टमर बेस। एक्सटेंशन टू दी कस्टमर बेस में क्या है कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है ई कॉमर्स में, जिसमें मार्केटिंग की डिफरेंट टाइप्स वगैरह आ जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक्स वगैरह हैं, जिसकी मदद से है जो हम मोबाइल मार्केटिंग हम इजीली कर सकते हैं। और कस्टमर बेस में एक ये भी चीज़ आती है कि कस्टमर का इंटरेस्ट कितना है, वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई ब्रांड है, कोई किसी को पसंद आता है तो ऐड टू कार्ट करता है, या फिर उसका इंटरेस्ट कितना है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताएगा कि भाई ये हमें चीज़ है वो अच्छी लगी है और इस प्रोडक्ट को बाय करेगा। और जैसे वो और नीचे वो मैंशनड होगा शॉप नो या ऑर्डर नो, जैसे वो क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पेज पे जो है वो पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं मोबाइल मार्केटिंग में से फास्ट एंड। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द कस्टमर बेस मैंने डिस्कस किया। टाइम फ्रेंडली है, बिल्कुल टाइम फ्रेंडली है। ये नहीं है कि आप घर घर जाके जो है वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। तो मोबाइल मार्केटिंग आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। आप कोई भी चीज़ और सेल बाय करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। फ्रेंडली टाइम का मतलब ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता इससे। अगर आप जो है कोई पिक्चर्स वगैरह अपने जो है शेयर करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये फास्ट सिस्टम है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम फ्रेंडली है, टाइम की बचत है इसमें। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल मार्केटिंग इज अ फ्रेंडली एज वेल। मोस्ट ऑफ द रिसर्च डेयर शो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द मोबाइल मार्केटिंग। यहाँ पे नीचे जो काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग का क्या बेनिफिट्स, ये है कि आपका जो है टाइम फ्रेंडली है। उसके अलावा जो है वो एट अ टाइम एडवर्टाइजमेंट 3 से 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप सेंड वगैरह कर सकते हैं, बाय वगैरह कर सकते हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज। तो डिफाइंड डिफरेंट वेज क्या नीचे हम देख लेते हैं। ये देखें, असेसिबिलिटी टू द लार्ज ऑडियंस। असेसिबिलिटी टू द लार्ज ऑडियंस का मतलब क्या है कि जब हम जो है वो सिलेक्ट करते हैं ऑडियंस को, अगर हम जो है जब लोकेशन को ऐड करते हैं ना सेट ऑडियंस में, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि वेबसाइट ट्रैफिक पे आप जो है वो सिलेक्ट करें। एक होता है कस्टम पे, आपने जो है वो वेबसाइट ट्रैफिक पे हमेशा जो है वो क्लिक करना है। देन आपके एक ना छोटा सा एडिट का बटन वहाँ पे मैंशनड होता है, उससे आप जो है वो एडिट करना है। एडिट करने के बाद जो आता है ऑडियंस। ऑडियंस जो है वो ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क के पे जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान पे करना चाहते हैं तो लोकेशन पे आप पाकिस्तान ऐड करेंगे। अगर आप इंडिया में रहते हैं या फिर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो लार्ज स्केल पे हो, तो वो पीक पे आए, मतलब कि पॉपुलर हमारी रहे, तो उसमें ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। यूरोप के कोई कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो अर्निंग वगैरह भी कर सकते हैं अच्छी। तो ऑडियंस मेन चीज़ है। ऑडियंस जितनी आप लार्ज सेलेक्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स होगा इससे, बिल्कुल ये बेनिफिट्स में आता है। अगर आप जितने कंट्रीज़ वगैरह सेलेक्ट करते जाएंगे ऑडियंस उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी, उतनी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगी, उतना आपका जो बजट होगा वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो ये मेन चीज़ है असेसिबिलिटी टू द लार्ज ऑडियंस, ये एक बेनिफिट्स है। एक आता है कि लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में ये है कि अगर आप मोबाइल मार्केटिंग से कर रहे हैं, कोई ब्रांड है या फिर हमारा बिजनेस है, तो नीचे लिखा होता है लोकेशन का वर्ड। जैसे ही हम लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि ये लोकेशन है इस बंदे की या इस शॉप वगैरह की। तो लोकेशन का ऐड होना बहुत लाजमी है। तो जैसे ही हम लोकेशन पे ऐड करेंगे और सर्चर होगा या फिर बाय करने वाला होगा, तो वो जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करेगा तो हमारी एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो है वो हमारी शॉप पे भी आएगा या ऑनलाइन जो है वो मार्केटिंग कर लेगा। तो ये जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लोकलाइजेशन। आपने जब भी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो साथ लोकेशन जो है वो लाजमी एंटर करनी है कि ये है, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैं लोकेशन जो है वो लाहौर में दुआबड़ा टाउन या DHA की लोकेशन जो है वो ऐड कर दूंगा। इस तरीके से आप जो है वो साथ लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। लिखा हुआ मोबाइल मार्केटिंग ऑलवेज ट्राइज टू रीच द पीपल विद द स्पेसिफिक लोकेशन। और ये देखिए मोबाइल मार्केटिंग बेस्ड लोकेशन बेस्ड कस्टमर होता है मार्केटिंग में। ये मैंने सारा आपको बताया नीचे। ये लोकेशन है एक बेनिफिट्स इसका। और इसमें आता है कि इम्प्रूविंग एंड टेस्टिंग। इम्प्रूविंग एंड टेस्टिंग में क्या है कि जब भी मोबाइल डिजिटल मार्केटिंग या मोबाइल मार्केटिंग या आपका जो प्रोसेस होता है कंपेन्स का, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड हो रहा होता है और इम्प्रूव होता है डिफरेंट टाइप्स के टेस्टिंग टेक्निक्स के साथ, अंडर सिचुएशंस के साथ। मतलब इसका क्या है कि ये है
कि जब हम एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कर रहे होते हैं, हमारी कंपेन है वो रन हो रही होती है, तो हमें कंटिन्यूसली पता चल रहा होता है कि हमारी जो कंपेन है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, उसमें कोई एरर नहीं है, कोई इशू वगैरह नहीं है। वो होता है आपकी इम्प्रूविंग एंड टेस्टिंग। उसमें एक चीज़ आती है इनसाइट्स व्यू। जैसे ही वो बंदा या हम जो है हमारे में, जैसे मैंने पेज मोनेटाइज किया और मोनेटाइज करने के बाद जो क्रिएट किया है और उसमें मैं कोई वेबसाइट जो है वो लगाना चाहता हूँ, यार मैं ये जो है एडवर्टाइजमेंट करवाता हूँ, तो मैं एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने सेट बजट किया और उसमें 7 डेज की मैंने सिलेक्शन की है। जैसे मेरी एडवर्टाइजमेंट जो है वो 3 दिन बाद मैंने देखा है कि यार मैं देखूं कि मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है वो इम्प्रूव भी हुई है, लोग आए हैं, देखा है ऑडियंस वगैरह। तो आप जो है वो इनसाइट्स से एक ऑप्शन होता है इनसाइट्स, तो इनसाइट्स में जैसे जाते हैं आपको सारा पता चल जाता है कि आपका स्टैट वगैरह डेली बेस, वीकली बेस, उसमें आपका इंप्रेशंस वगैरह, उसमें आपके लाइक्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, कमेंट्स वगैरह, वो सारा जो है वो इम्प्रूविंग एंड टेस्टिंग में आता है। उसके बाद है बैटर रिस्पॉन्स, कि अगर जो कस्टमर है या बायर है वो उसका जो है वो वे ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे, वो आता है। बैटर रिस्पॉन्स में ये है कि अगर वो बंदा को अच्छी लगी है प्रोडक्ट, वो आपसे के साथ कांटेक्ट करेगा, वो अच्छा आपको रिव्यू वगैरह देगा, कमेंट सेक्शन में देगा कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी है, आप जो है वो इससे अच्छी प्रोडक्ट भी जो है वो बनाएं। वो सारा आता है बैटर रिस्पॉन्स पे। इसमें बिहेवियर वगैरह भी आता है। कुछ कस्टमर जो होते हैं वो, उनका बैड वे ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह भी होता है कि अगर उनको चीज़ पसंद नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, वो आपको जो है वो एंग्री वाला भेज देते हैं इमोजी वगैरह, उससे भी जो है वो बैड एक्सप्रेशन आते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट्स पे। तो कोशिश करेंगे जो आप जो है वो जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो बेटर रिस्पॉन्स लें और उससे रिव्यूज़ वगैरह, जितनी रिव्यूज़ वगैरह आएंगे उतनी जो है मार्केटिंग आपकी बेटर होती जाएगी। उसमें ये है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में ये है कि जब हम मोबाइल मार्केटिंग से आप जो है वो कोई पोस्ट वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं, जितनी आप जो है वो क्रिएटिविटी, जितनी आप जो है वो अच्छी बनाएंगे पिक्चर्स वगैरह या एडवर्टाइजमेंट जितनी अच्छी करेंगे, सबसे अच्छी आप करने की कोशिश करेंगे, रैंक पे लाने की कोशिश करेंगे, वो सारी आती है क्रिएटिविटी में। ये देखें लिखा हुआ है बात बट लास्ट बट नॉट लीस्ट और मोबाइल मार्केटिंग ऑलवेज स्पोर्ट्स एनहांस क्रिएटिविटी ऑफ दी। ये देखिए एनहांस कर रहा है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट को, और इसका स्कोप वगैरह भी आप इसके ट्रेडिशनल मोड्स वगैरह, क्रिएटिविटी थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि जितनी आप जो है वो अपनी पिक्चर्स को क्रिएटिविटी करेंगे, जितना आप खूबसूरती बनाएंगे, अट्रैक्टिव कर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट को या कोई भी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के पेजेस वगैरह को, तो उतना जो है वो कस्टमर अट्रैक्ट होगा आपकी प्रोफाइल पे और वो ऑर्डर वगैरह करेगा, बाय वगैरह कर लेगा आपसे। इसके बाद क्या है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें क्या है कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, जिसमें ये देखें नीचे लिखा हुआ है फेसिंग सेवरल चैलेंजेस है। वो क्या है? मोबाइल असाइनमेंट हेल्प्स है। नीचे हम देखते हैं एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है। एक्सेसिबिलिटी में क्या है कि दी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया वुड इजीली एक्सेस दी मोबाइल मार्केटिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स। ये जो यूरोप की कंट्रीज है यहाँ पे, या कोई भी कंट्रीज वगैरह है, वो एक्सेस करते हैं मोबाइल मार्केटिंग या उसकी टेक्निक्स वगैरह को। और एक्सेसिबिलिटी रेट्स ऑफ मोबाइल अक्रॉस दोज कंट्रीज बट स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल डेवलप्ड कंट्रीज वाई यूजिंग स्मार्टफोन्स। अच्छा, इनमें ये बताया कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या पॉपुलर कंट्रीज है लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो एक्सेस करती हैं मोबाइल मार्केटिंग प्रोसेस को और उसकी टेक्निक को। कुछ कंट्रीज ऐसे भी होते हैं कि वो एक्सेस नहीं कर पाते आपकी एडवर्टाइजमेंट, या उनके तक पहुंच नहीं पाती वो चीज़ें। तो ये भी एक जो है वो मोबाइल मार्केटिंग का डिसएडवांटेज है, बिल्कुल है। कि जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट है या फिर हम कोई ग्रुप वगैरह सर्च करते हैं, तो जो पॉपुलर ग्रुप्स होते हैं शायद उनमें कोई प्रोडक्ट अच्छी ना भी होना, तो वो हमारे हमेशा टॉप पे आते हैं। तो कोई अच्छी चीज़ हो हमेशा वो नीचे आती है, ये भी एक एक्सेसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए दिस मोबाइल टेक्निक द मार्केट वुड नॉट बी एबल टू रीच। ये देखें जो मार्केट होती है वो कुछ कस्टमर्स तक जो है वो नहीं पहुंच पाती, ये भी एक एक्सेसिबिलिटी है। जो हम सेट ऑडियंस करते हैं उसमें भी होता है कि कुछ कस्टमर जो है वो बाय वगैरह करते हैं, कुछ तक वो हमारी जो है वो टारगेट सेट किया होता है वो पहुंच नहीं पाता। उसके बाद क्या होता है कि लिमिटेड डाटा, बिल्कुल लिमिटेड डाटा। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, हमारी जो डाटा होता है वो भी जो है वो हायर रेंज में पहुंच जाता है। और उसमें ये होता है कि जैसे हम टारगेट ऑडियंस कर रहे होते हैं,
डाटा भी हमारा इंक्रीज होगा और बजट वगैरह भी सारा इंक्रीज होगा। इसके अलावा जो है वो जब कंपेन स्टार्ट होगी उसमें डाटा वगैरह भी यूज होगा, ये भी एक वे है डिसएडवांटेजेस का। ये देखें, एनी डाटा नीड्स टू बी एक्सेस्ड प्रॉपरली इन एनी इजी वे टू बिकम मोर सक्सेसफुल, ये लिखा हुआ सारा यहाँ पे। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है लिमिटेड डाटा, लेकिन मैं समझता हूँ कि डिसएडवांटेजेस में नहीं आना चाहिए लिमिटेड डाटा। लिमिटेड डाटा ये मतलब यही है कि आप जो है वो एक लिमिट डाटा के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा क्या है कि बैड यूजर एक्सपीरियंस, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, कोई प्रोडक्ट है या कोई एडवर्टाइजमेंट जिस बंदों को पसंद नहीं आता या उनका वे ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं होता आपके प्रोडक्ट वगैरह के साथ, तो आपको इमोजीज वगैरह भेजते हैं एंग्री का या फिर वो स्माइल का या लव का, वो सारा आपका एक्सपीरियंस होता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जितनी अच्छी होगी, जितना कस्टमर वगैरह को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस वगैरह इंक्रीज होता जाएगा। लिखा हुआ लाइक गुड्स एज पॉजिटिव एज वेल इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजमेंट्स, द बैड एडवर्टाइजमेंट कुड नो गो वायरल। आप जितनी एडवर्टाइजमेंट को अच्छा बनाएंगे, जितना आप क्रिएटिविटी करेंगे, अट्रैक्टिविटी करेंगे, वो सारी जो है एडवर्टाइजमेंट आपकी पब्लिसिटी होंगी और वायरल होंगी। तो बैड एडवर्टाइजमेंट जो है वो कभी भी आपकी वायरल नहीं होंगी, क्योंकि लोगों का वे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा, तो वो लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे। ये सारा जो है वो डिसएडवांटेजेस में। रीजंस टू यूज मोबाइल मार्केटिंग, रीजंस यही हैं मोबाइल मार्केटिंग की कि आजकल जो है वो एक डिजिटल दौर है, तो हर बंदा जो है वो मोबाइल यूज़र है। फेसबुक जो है वो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं आजकल, और जैसे आप मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया मोबाइल मार्केटिंग आप जो है वो कर सकते हैं। आजकल तो मार्केटिंग करना बहुत ईजी है। कोई प्रोडक्ट है उसकी आप पिक्चर्स वगैरह जो है वो अपलोड कर देते हैं और उसमें जो है वो नीचे नंबर वगैरह मेंशन कर देते हैं, कस्टमर नो, बाय नो, ऑर्डर नो, ये आप पे डिपेंड करता है। ये सारी जो है वो रीजंस है मोबाइल मार्केटिंग की। पर जो है हम एक जगह चेक भी कर लेते हैं। लिखा हुआ द मोबाइल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टू कैप्चर पीपल माइंड्स बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टैक्टिक्स। मोबाइल मार्केटिंग जो है हमने लोगों का दिमाग पढ़ने के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब ये है कि अगर जो है कोई प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक की, हम जो है वो एक पिक्चर नहीं लेंगे, 2 से 3 पिक्चर्स खींचेंगे और उसको अपलोड करेंगे लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, उनका माइंडसेट जो है वो वॉश करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो बड़ी टॉप क्लास है, और वो जैसे ही बंदा वो बाय नो पे क्लिक करेगा तो हमारे साथ जो है वो इंटरेक्शन में हो जाएगा। तो ये है रीजंस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग की। इसके अलावा क्या है कि द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग इज आल्सो इंक्रीजिंग। बिल्कुल आजकल जो है वो हर बंदा मोबाइल यूज़र है, स्मार्टफोन यूज़र है, तो इनकी इंक्रीज वगैरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, इससे जो है वो मार्केटिंग भी बढ़ रही है। ये एक मेन रीज़न है इसकी। और मोस्ट ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज करंटली यूजिंग स्मार्टफोन एंड देयर ईजियर मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच द लार्ज स्केल ऑफ ऑडियंस डिफरेंट सिचुएशंस। तो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है कि मोबाइल मार्केटिंग ये है कि आपने सेट ऑडियंस, जितनी आप ऑडियंस वगैरह इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपको जो है वो बेनिफिट्स होगा, उतनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी वायरल होगी, और जितना आप क्रिएटिविटी अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे उतना जो है वो आपको बेनिफिट्स देगी ये मोबाइल मार्केटिंग। इसके अलावा क्या मोबाइल मार्केटिंग डज नीड एनी ऐप और कस्टमर एंड डज नॉट इंस्टॉल एनी एप्स। इस मोबाइल मार्केटिंग करने के लिए कोई आपको जो है वो कोई ऐप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको जो है वो कस्टमर की ज़रूरत होती है, जिसमें आप जो है वो सेल बाय का सिलसिला है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मोबाइल मार्केटिंग आप कर सकते हैं क्रिएट रिस्पॉन्स, बिल्कुल इमीडिएट। अगर आप जो है वो जितना आप उन कस्टमर को अपना रिस्पॉन्स जल्दी देंगे उतनी आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो वायरल भी होगी, और इसके अलावा जो है वो पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। वायरल किस तरह से होगी, जिस तरह आप रिस्पॉन्स वगैरह जल्दी करते हैं ना, तो जैसे ही वो दूसरा कस्टमर होता है वो आपके रिव्यूज़ चेक करता है कि यार इस बंदे ने रिव्यू कितना अच्छा दिया है, तो मैं भी इसको बंदे को मैसेज करूं और इसे पूछूं कि यार, तो फिर आपने देखा हो कमेंट सेक्शन में रिव्यूज से जो है वो आपकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक जो है वो रीजंस है। और इसके अलावा जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर जो है वो उसको रिसीव नहीं होता आपका जो है वो एड्स वगैरह, या उसको ईमेल मैसेजेस वगैरह या ईमेल वगैरह। तो ये भी एक जो है वो रीज़न है इसकी कि जिस तरीके से हम जो है वो कस्टमर वगैरह को हम जो है जिस तरह से अपने पेज के ऊपर लेके आते हैं, या उसको कुछ चीज़ वे ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ता है,
तो ये भी एक रीज़न है कि यार उसको कभी कभी ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको ईमेल्स वगैरह या सी मैसेज वगैरह हमारे रिसीव नहीं होते, ये भी एक रीज़न है। मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड टूल्स वगैरह, इसमें क्या है, टूल्स में क्या है कि एसएमएस मार्केटिंग है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट है उसको मार्केटिंग करनी है तो एसएमएस जो है वो बेहतरीन प्रोसेस है। सिंपल आप जो है मार्केटिंग का टाइटल वगैरह लिखें, सारा कुछ लिख के तो एसएमएस वगैरह करते हैं, तो ये भी एक टूल है मार्केटिंग का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किए हैं कि क्या फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं मोबाइल मार्केटिंग की वजह से मदद से। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग और जीपीएस है। जैसे ही आप जो है वो स्मार्टफोन में अपना जीपीएस या लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग ओपन करेंगे तो जो बायर होगा वो आपकी लोकेशन को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ऊपर जो है लोकेशन ऐड होगी, जैसे वो टैप करेगा तो आपकी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, शॉप नाउ पे। तो इस तरीके से जो है आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं और ऑडियंस को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कंक्लूजन में यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मोबाइल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, और उसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, बेनिफिट डिस्कस किए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूल्स डिस्कस किए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।